हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब अत्तहियात में सजदे के बाद जब खड़े होते हैं ना, तो एकदम हमारे घुटनों से आवाज़ आती है खड़ल खड़ल, वो हमें खुद से फ़ील होती है कि जैसे उसमें एक हल्का सा क्रैक साउंड आता है। तो ये भी ख़तरनाक होगा, ऑब्वियसली ख़तरनाक होगा, क्योंकि अब हमारी एज में तो मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए ऐसे। तो ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसकी रीज़न क्या है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए? अब जाहिर है कि मैं आपसे पूछ तो नहीं सकता, आपने कहा हमारी उम्र में, तो मैं तो नहीं पूछ रहा, लेकिन ऑब्वियसली आप बेटियां हो तो बेटियों की उम्र कितनी होगी, सो वी कैन गेस, नंबर 1। नंबर 2, एक बात मैं आपको बता दूं कि बैठ के खड़े होते हुए जिस तरह नमाज में या अगर क्रैकलिंग साउंड आती है तो डोंट वरी, ठीक है, इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। ओके, क्योंकि ये जो क्रैकलिंग साउंड है इस पर शायद हमने बात पहले की है। नहीं। अच्छा, अगर हमने देखे ना ये तो खुद करते हैं हम। ये हम कर रहे हैं ना, तो वो भी तो एक किस्म का, जब हम खड़े हो रहे होते हैं तो वो साउंड आती है जॉइंट में से। जॉइंट में ये जो क्रैकलिंग साउंड आती है, ये बड़े लोगों को कंफ्यूजन है, वो समझते हैं कि हड्डी हड्डी से टकराती है और जॉइंट में कोई ख़राबी होती है और ये आवाज़ आती है। ऐसा नहीं है। ये हमारे साइनोवियल जॉइंट, वो जॉइंट जिनके अंदर पानी होता है, साइनोवियम, उनका साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसके अंदर एयर बबल बनता है और ये एयर बबल डिसलॉज होता है। ठीक है, ये उस एयर बबल की या वो केमिकल जो होता है उसकी ये आवाज़ होती है। डोंट वरी अबाउट इट। मतलब इसका कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आपको ये एयर बबल बने, क्रैकलिंग साउंड भी आए और साथ में दर्द भी हो, क्योंकि दर्द इज अ साइन, ये एक अलार्मिंग साइन होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज सम डिजीज, फिर आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अदरवाइज डोंट वरी फॉर ओनली दिस साउंड। अगर खाली साउंड है तो इट्स ओके, नहीं, डोंट वरी। लेकिन अगर आपके घुटनों में किसी भी एज में दर्द हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और बताएं कि ये जितने भी हमारे जॉइंट्स पेन होते हैं, ये क्या जेनेटिकली भी मूव हो रहा होता है कि लाइक अगर नानों को था तो मदर को होगा, देन बेटी को होगा, देन उसके आगे बेटी को होगा, तो ऐसे भी होता है कि ये जितनी जॉइंट्स पेन है वो ट्रैवल कर रही होती है आपके जीन्स के साथ? देखिए, जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके अंदर तो अल्टीमेटली हर चीज़ ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेनेटिक असर छोड़ती है। मिसाल के तौर पे गेंठिए का मर्ज है तो इसके अंदर बिल्कुल जेनेटिक फैक्टर होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिनकी ख़ानदान में हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, आगे भी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये जेनेटिक फैक्टर तो बिल्कुल आ जाता है। अच्छा, फिर इसी तरह और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे भी हमने बात की थी यूरिक एसिड की। अब यूरिक एसिड की बीमारी हमारे यहाँ ना लिंक कर देते हैं जोड़ों की बीमारी के साथ, जो लिंक बनता भी है, लेकिन असल समझने की बात यह है कि हर बंदा जिसको थोड़ा सा जोड़ों में, घुटने में दर्द हो गया, कोहनी में हो गया, यार इसका यूरिक एसिड चेक कराओ, यूरिक एसिड, अच्छा यूरिक एसिड नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमने उसको लेबल कर दिया, उसका गोश्त बंद कर दिया, उसको दवाइयाँ शुरू कर दी वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है। जो यूरिक एसिड बढ़ जाने की मेन बीमारी होती है उसको गाउट कहते हैं, और जो गाउट होती है ये हमारे पाँव का जो अंगूठा होता है उसके अंदर स्वेलिंग होती है और यूरेट क्रिस्टल्स वहाँ पे आके बैठ जाते हैं, उसको सोजन कर देते हैं। आप इसकी पिक्चर देखें तो आपको ये इसी तरह नज़र आएगा। और ये अटैक्स में होता है, यानी आपको हो सकता है महीने में एक दफ़ा 3-4 दिन के लिए बैठे बैठा, यानी रात को आप सोए बिल्कुल ठीक ठाक थे, सुबह उठे देखा पूरा अंगूठा सूजा हुआ है और आपको दर्द हो रही है, आपसे चला नहीं जा रहा, तो ये है यूरिक एसिड वाली बीमारी जो गाउट कहते हैं। और इसकी जो वजूहात होती हैं, ये तो बहुत लंबा प्रोग्राम हम कर सकते हैं इस पर, लेकिन मोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, जो गोश्त या ज़्यादा खाते हैं या जिनका पानी जिस्म से ज़्यादा निकलता है, ये हमारे यहाँ जो यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे जो बियर वगैरह पीते हैं, हमारे यहाँ वो जिनको पेशाब आवर दवाइयाँ मिलती हैं तो उनके अंदर यूरिक एसिड थोड़ा, चूँकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसके क्रिस्टल बैठ जाती है।